आज बुक तो देख ही ली होगी आप लोगों ने, इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर है आप लोगों की। तो आज हम जो है इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो मीन्स आगे से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि कैसे जो है वेलू अपने घर से भाग जाता है, ठीक है, और फिर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर कैसे जो है उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसको कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ, और फिर वेलू जो है उसके पीछे जो है वो जाना शुरू करता है। तो अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। तो देखो, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। तो क्राउडेड सी गलियों में से होते हुए, भीड़ भड़ाके गलियों में से होते हुए वेलू अपने फ्रेंड के पीछे पीछे चल रहा है जहाँ बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे जो है बहुत ही बड़ा क्या था, एक गार्बेज बिन था। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा को, डस्टबिन हम बोल सकते हैं कि डस्टबिन था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। तो हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर क्यों है। He caught up with the girl as she was leaving the station. तो फटाफट लड़की के साथ जो है वो जाकर मिलता है, उसके साथ उसके पास पहुंचता है जैसे ही वो लड़की जो है स्टेशन से बाहर निकल रही थी। When they got to the road, Velu found that vehicles kept coming, never stopped for anyone. तो जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है, वेलू देखता है कि व्हीकल्स जो थे, गाड़ियाँ जो थी वो आई जा रही हैं, वो किसी के लिए रुक नहीं रही थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। तो इधर उधर से धुआं, मिट्टी वगैरह सब कुछ उसके सिर, मुंह पर आके, फेस पर आके लग रहा था और उसका सिर, सब कुछ देखकर सिर चकराने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो उनको काफ़ी देर तक जो है वेट करना पड़ा, जब जैसे ही जो है इनकी सड़क क्रॉस करने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू डर रहा था रोड क्रॉस करते हुए, लेकिन लड़की है ड्रैग मतलब खींच लेती है उसको अपने साथ फटाफट। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज। अरे तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, कोई गाय चराने के लिए आए हो। इफ़ यू स्टूड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। कहते हैं अगर तुम ऐसे ही खड़े रहते ना वहाँ पर बीच सड़क में तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वेलूज हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। तो डर के मारे वेलू जो है वो, उसका दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि फटाफट कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रैफिक कैसे है सेंट्रल स्टेशन और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ कितना भीड़ था। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट। तो वो ये सोच रहा था कि लोग ऐसे कैसे इस भीड़ में से बाहर निकलते होंगे। They walked along the side of the road under some huge signboards. तो फिर रोड के साइड पर होते हुए वो जा रहे थे और वहाँ पर उसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड देखा। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। तो आप भी देखते हैं कि जब आप मेन रोड पर जा रहे होते हैं तो बड़े बड़े से होर्डिंग्स जो है वो लगे होते हैं, कभी किसी की ऐड लगी होती है, कभी किसी की ऐड लगी होती है। तो वेलू ने भी फर्स्ट टाइम लगे थे बड़े बड़े होर्डिंग्स, जहाँ पर कोई बनियान की ऐड थी, कार टायर की थी, पेन की थी, किसी में लेडी ने जो है वो बड़ा सा बॉक्स जो है वो उठाया हुआ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट। तो सब कुछ जो था वो इंग्लिश में लिखा था और उसको पता ही नहीं था कि क्या है वो। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तो एक बड़ा चौड़ा सा ब्रिज था, पुल था, उसके ऊपर लड़की चलती है और चलना शुरू करते हैं दोनों। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। तो वेलू रुकता है और पीप्ड मतलब झांकने लगता है रेलिंग में से। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उस पुल के नीचे जो है वो सिटीज़ के लिए रोड जा रही थी।
इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और दूर देख सकता था कि बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स लगे हुए हैं और भी ज़्यादा सड़कें हैं. सी दैट द बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, कहते वो देखो तुम्हें दिखाई दे रही है कि बड़ी सी दीवार है बिग बिल्डिंग के आसपास. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करते तो तुम पक्का जो है वहाँ पर सलाखों के पीछे काउंटिंग सलाखें गिन रहे होते. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, तो उसको घूरती है, उसको गुस्सा करती है और उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करती है, उसको इशारा करती है. वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, तो वेलू जो है वो भी देखता है, रीड करता है, तो तमिल में लिखा था सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, कहते मैं क्यों जेल जाऊँगा, मैंने तो कुछ नहीं गलत किया है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, कहते तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पकड़े मत जाना, यही है बस. Why does she mean? What does she mean? वेलू wondered. तो वेलू हैरान हो रहा था इसका कहने का मतलब क्या है. Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. तब तक जो है वो लड़की जो थी उस पुल के नीचे जा चुकी थी और बोरी जो थी उसने अपने शोल्डर पर उठाई हुई थी. What was in it? उसके अंदर क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था कि वो जो है प्लास्टिक के कप्स जो है उस बोरी में डाले जा रही थी. What are you carrying in that bag? कहती तुम उस बैग में क्या लेके जा रही हो. Things, bottles, paper. कहती चीज़ें हैं, बॉटल है, पेपर है. वेलू wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू हैरान हो रहा था कि इन सब चीज़ों से ये लड़की आखिर करेगी क्या, लेकिन शाय मतलब थोड़ा सा शर्मा रहा था उससे क्वेश्चन पूछने के लिए. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयरफुट बर्न. तो अभी भी मॉर्निंग का टाइम ही था, लेकिन सूरज इतना ज़्यादा तप रहा था कि जो टार था, टार मतलब जिसको हम लुक बोल देते हैं, तो वो सड़कों पर जो है वो लगती है ना रोड के ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि गर्म हो रही थी और वेलू के पैर जो थे वो जलने लग पड़े, मतलब कि सड़क गर्म थी और फिर पैर तो जल नहीं थे. इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन मड रोड, तो ऐसा नहीं था कि जैसे अब गाँव में तो कच्चे रोड होते हैं ना पत्थरों के, मिट्टी के, तो ऐसा नहीं था वो रोड. ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, पसीने से भर चुका था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. बड़ी मुश्किल से वो छाया में चलने की कोशिश कर रहा था और ये भी था कि उस लड़की के साथ आगे आगे चलना भी है. शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज़ चलती थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब खाना कितनी और दूर है. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. तो 1 घंटे तक चलने तक के बाद वो जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाके रुकते हैं. श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली. तो धीरे धीरे वो पढ़ता है, उस पर लिखा हुआ था उस बिल्डिंग पर श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. तो वो साइन जो था वो ऐसा था. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, तो फूलों के साथ जो है वो वर्ड्स जो थे वो बनाए हुए थे. ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड रानी, मतलब कि किसी की शादी थी तो एंट्रेंस पर जो है वो बोर्ड जो था वो फूलों से सजाया हुआ था कि दूल्हा जो है जेवी विनायगन है और दुल्हन का नाम रानी है. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, तो जो बाहर कारें पार्क की हुई थी वेलू उनको देख रहा था. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैब्ड ऑन टू इट. तो उनमें से एक कार के ऊपर, जैसे दूल्हे वाली कार होती है ना, तो गुलदस्ते वगैरह लगे होते हैं, तो ऐसे लगे हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. तो लड़की इधर उधर देखती है, एक फूल निकालती है और अपने बालों में लगाती है. कम ऑन शी सेड, कहते जल्दी आओ. आर वी गोइंग टू ईट हियर, कहते हम क्या इधर खाना खाएंगे. आस्क्ड वेलू, तो वेलू पूछता है. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, तो बड़े से हॉल में अंदर देख रहा है लोगों के सामने अपने.
होप्स said the girl shaking her thumb under her nose. तो कहती देखो कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं इसको, अपना थंब जो है अपने नोज़ के नीचे, जैसे ठेंगा जिसको हम बोलते हैं, ठेंगा दिखाना, तो ऐसे कर रही थी. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. तो फिर वो जो है उसको हॉल के पीछे लेके जाती है. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश. तो बाहर जो है वहाँ पर भी बड़ा एक गार्बेज का बिन था, डस्टबिन था, जिसमें से रबिश मतलब कूड़ा जो था वो बाहर आ रहा था, मतलब फुल था वो. 2 goats were standing on the pile. 2 बकरियाँ उस ढेर पर खड़ी हुई थी. फाइटिंग फॉर बनाना लीफ. तो एक बनाना लीफ के लिए दोनों लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स. तो वो जब वहाँ पर खड़े हुए थे तो वहाँ पर जो है कई सारी मक्खियाँ जो हैं भिन भिन आ रही थी उसकी टांगों के आसपास. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर. तो सड़े गले की स्मेल थी आसपास. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. तो वहाँ से एक मोटा सा केला जो है वो लड़की उठाती है और वेलू को देती है. हियर इज योर फूड. कहते ये रहा तुम्हारा खाना. वेलू वॉज शॉक्ड. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. तो वेलू हैरान होता है, कहता हम इनका बचा हुआ खाना खाएंगे. छी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. कहते छी तुमने मैं क्या सोच के रखा है कि मैं कोई कुत्ता हूँ. आई ओनली टेक अनटच फूड. कहते मैं सिर्फ अनटच फूड ही खाता हूँ. हेयर सम मोर कैच. कहते यह देखो कुछ और भी है. शी थ्रू हिम अ बड़ा मतलब जैसे भल्ले होते हैं ना, तो उनको बड़ा बोलते हैं ये लोग. तो वो उसको फेंकती है. वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट. तो बिना किसी टेस्ट के वेलू जो है उसको देखता है. कम ऑन हीरो ईट इट. कहते हीरो खा लो इसको. यू थिंक आई लाइक इट. तुम क्या सोचते हो कि मुझे ये सब कुछ पसंद है. आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट. मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हें खाना देने के लिए. यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. तो तुम्हें जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होंगे तब तक तुम्हें यही अच्छा खाना है तुम्हारे लिए. वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. तो थोड़ा हिचकिचा भी रहा था खाने के लिए, लेकिन उसका पेट जो है अंदर से गुड़ ऐसे होता ना, तो ऐसे स्क्वीज़ कर रहा था कि मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा अंदर से भूख लगी हुई थी. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा. वो फटाफट गल्प में तो खा लेता है, निगल जाता है वो फटाफट बनाना भी और बड़ा भी. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली. और जैसे ही वो खाता है पेट को थोड़ी सी राहत मिलती है. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more. उससे भी 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself. लड़की को सिर्फ एक ही केला मिला जो उसने खुद खा लिया. इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन. कहते ये तो बहुत ही जल्दी आ गए हम, उन्होंने सभी अभी सिर्फ टिफ़िन से ख़त्म किए हैं. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच. मतलब कि अभी उन्होंने स्नैक्स ही खाए हैं, तो अगर तुम्हें और खाना है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा उनके लंच टाइम तक. यू कैन वेट इफ़ यू वांट. अगर तुम चाहो तो वेट कर सकते हो. आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग. कहते मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक. तो वो 2-4 बोतलें और उठाती हैं उस कूड़े के ढेर में से और फिर चली जाती है अपनी बोरी उठाकर. देन शी वॉकड ऑफ. वेलू पैनिक्ड. वेलू एकदम से डर जाता है. ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू. तो वेलू जो है ये समझ चुका था कि अगर वो लड़की चली जाती है तो फिर यहाँ पर कोई भी उसको कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा. सो इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर. शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड. तो इसलिए अच्छा है कि उस लड़की के साथ ही जाया जाए, उसके साथ ही रहा जाए, उसको पता है क्या करना है. ही रैन आफ्टर हर अगेन. वो पीछे उसके फिर से भागता है. ए ही कॉल्ड. ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम. तो वो फिर एक बोलता है ए. तो उसको तो लड़की का नाम ही नहीं पता था. ए
व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। तो उसके पीछे चलता चलता जल्दी में पूछा तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और फिर पीछे मुड़ती है उसकी तरफ। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, तो कहते हो तुम मेरे पीछा करे जा रहे हो, मेरे साथ चले जा रहे हो, तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता। फिर बताती है जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, कहते मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो कहते फिर क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, कहते मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, कहते कहाँ जा रहे हैं हम। कम इफ़ यू वॉन्ट, कहते आ जाओ फिर अगर तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। दिस बैग इज़ फुल, ये मेरा बैग जो है मतलब बोरी जो है वो फुल हो चुकी है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो मुझे अपने घर जो है वो दूसरी बोरी लाने के लिए जाना है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पटल्स। तो अब जो है थोड़ी सी गंदी सी झोंपड़ियाँ, गंदे नाले के पास जो है बड़ी सी झोंपड़ियाँ थी वहाँ पर कई सारी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जिया डंप्स हर सैक, तो एक झोंपड़ी के बाहर ही जिया जो है अपनी बोरी रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, तो वो काफ़ी इनकी थोड़ा उसका शुक्रगुजार होता है और फिर आगे के बारे में सोचता है। जिया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, तो जिया और वेलू जो है वो आधे घंटे तक सड़क के किनारे चलते हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक कि वहाँ पर एक गंदे की पानी नाला बोल सकते हैं हम, नाला जो है उसके ऊपर एक जो है पुल आता है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, तो बताते कि हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल सेड जिया, कहते वो देखो। जिया कहती है कि वो बकिंगम कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, तो वो देखता है। दिस वॉज अ कैनाल, कहते इसको कैनाल बोलते हैं। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, तो वहाँ पर जो है पानी के नालों के पास जो है वो झोपड़ियों की एक लाइन लगी हुई थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तो कई सारी चीज़ों की बनी हुई थी। मेटल की शीट्स थी, टायर्स थे, ब्रिक्स थी, वुड था, प्लास्टिक था। दे स्टूड क्रॉकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, तो वो टेढ़ी मेढ़ी सी थी, सीधी खड़ी नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकते हैं। इज़ दिस वेयर यू लिव, तो तुम यहाँ पर रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये तो अजीब सी घर है। सेड वेलू, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, कहते मेरे गाँव में तो मड के, कीचड़ के और पाम लीव्स के झोंपड़ियाँ बनती हैं। जिया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, तो ऐसे ही एक झोपड़ी के पास जाती है जिया और अपना वहाँ पर कूड़ा जो है बोरी जो है वो रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर जो है वो एक पुरानी सी बोरी उठाती है, खाली सी बोरी उठाती है। लेट्स गो, कहते अब चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शॉव, तो फिर वो जो है वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको शॉव मतलब धक्का देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कहते कम से कम मेरी हेल्प तो करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, तो कहते ये रहे, इनको डालो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, तो वो पुराने से शूज़ देती है उसको जिसके लेसेस भी नहीं थे, और फिर जो है उसको एक बोरी, एक डंडा देती है उसके हाथों में। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू टोटली कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, तो वो हैरान था वो क्या चाहती थी इन चीज़ों से मैं क्या काम करूँ। द ओनली वर्क ही हैड एवर डू वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, तो एक ही काम उसने किया था कि लैंड ऑनर के, अपनी जो ज़मीन के मालिक थे
वहाँ पर एक ही काम किया था, वीडिंग आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो घास वगैरह होता है फसल के साथ हो जाता है, उसको निकालना, दैट इज़ वीडिंग। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, तो या फिर काउज को ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए ले जाना। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ये आस्क्ड जिया, कहते यहाँ पर कोई फार्म भी है, कोई खेत भी है सिटी में। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, तो जिया जो है वो हंसती है और थम्प मतलब जोरों से ऐसे ऐसे जो है, मतलब ऐसे ऐसे डंडा जो है वो करती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स देयर, वी आर रैग पिकर्स, कहते कोई यहाँ पर नहीं है, खेत नहीं है, कोई किसान नहीं है, हम लोग तो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, कहते देखो मेरा बोरी देखो जो मैंने इकट्ठी की हैं चीज़ें। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, कहते इकट्ठी की हैं कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, कहते कहीं से भी, चाहे रबिश बिन्स मतलब कूड़े करकट के डस्टबिन्स में से भी। यू कलेक्ट रबिश, कहते तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स, वेलू ने ऐसी चीज़ें कभी सुनी ही नहीं थी। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, कहते हो बददिमाग, कम दिमाग वाले, ये कोई कूड़ा करकट नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, तो कहते कि ये कूड़ा नहीं है, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें हैं और हम जाम बाज़ार में जग्गू के पास बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वो हैरान हो रहा था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने यही सुना था कूड़ा लोग फेंकते हैं, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन दूसरा बंदा कूड़ा खरीद रहा है, क्यों खरीदेगा? हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, कहते जाम बाज़ार जग्गू कौन है? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वो सब कुछ ये क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, कहते तुम क्या सोचते हो कि वो जस्ट दिखावे के लिए इसको खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में इसको बेचेगा। कम ऑन, डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, कहते मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसा कि मैं यहाँ पर बर्बाद करूँ। वेलू डिडंट मूव, वेलू जाता ही नहीं है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, कि वो घर से भागा इसलिए नहीं था कि वो सिटी में आकर कूड़े के जो डिब्बे हैं, डस्टबिन्स हैं, उनको खोदेगा। जिया पॉक्ड इट एट हिम विद हर स्टिक, पोक्ड मतलब कि ऐसे ऐसे उसको डंडा जो है वो मारती है। लुक हियर, शी शाउटेड, तो वो चिल्लाती है, देखो इधर। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, कि अगर हमसे पहले कोई पहुंच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर मत खड़े रहो। पोजिंग, के पोज दे रहे हो बिग हीरो, कि बड़े हीरो की तरह पोज मत दो यहाँ पर। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, कहते आज तुम्हारे पेट किसने भरा, मतलब तुम्हें खाने के लिए किसने दिया। वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड शाइड, वेलू अपना सिर खुजलाता है और फिर थोड़ा हिचकिचाता भी है। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, तो वो सोचता है चलो अब के लिए मैं कर लेता हूँ। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है। और फिर इसके साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। तो था ना, वेलू करना नहीं चाहता था ये काम, लेकिन टाइम जो है उससे करवा रहा है। फिर भी होपफुल है कि वो इससे अच्छा काम जो है वो ढूंढेगा उस सिटी में। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिवनेस भी जो है उस चैप्टर में हमें दिखाई दे रही है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। सो इसके साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। सो स्टे सेफ, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.